बेसिक आपकी जो वीडियो लेके आए हैं वो 12th क्लास का एक प्रोजेक्ट टॉपिक लेके आए हैं। 12th क्लास पे हमने बहुत सारी एक सीरीज़ बनाई है। सबसे पहला हमने बनाया कि पूरा प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स में कैसे बनाना है, वो हमने एक पूरा वीडियो बनाया। उसके अलावा फिर हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। उसी सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस टॉपिक के ब्याह पे हम और डिटेल में समझेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स 12th में हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो 12th इकोनॉमिक्स का जो प्रोजेक्ट बनता है वो 10 पार्ट्स में बनता है बच्चे। सबसे पहला वो कवर पेज बनाना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव समरी, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट, इंडेक्स, उसके बाद में टॉपिक का इंट्रोडक्शन। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा 12th का प्रोजेक्ट का होता है दैट इज़ रिसर्च मैथोलॉजी, और उसमें केस स्टडी और उसका एनालिसिस कैसे करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में लास्ट में कंक्लूजन कैसे लिखना है, रिकमेंडेशन कैसे लिखनी है और बिब्लियोग्राफी। तो पूरे 10 पार्ट्स में डिटेल में एक सिंपल प्रोजेक्ट के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको बेनिफिट होगा और आपको इस वीडियो के बाद देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे इजीली प्रोजेक्ट बनाना सीख जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कवर पेज कैसे बनाना है। तो कवर पेज बनाने के लिए बच्चे आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि कवर पेज में सबसे ऊपर टॉपिक का नेम लिखना है, फिर आपके स्कूल का लोगो, उसके बाद में सेशन 2000 जो भी ईयर आपका चाहे वो, फिर स्कूल का नाम, इधर सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू में बच्चे का नेम, उसकी क्लास, बोर्ड रोल नंबर, सबमिटेड बाय टीचर का नेम आएगा। और इसके बाद ये सारा आपको कवर पेज करना है। और उसमें आप जैसे कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड कुछ ड्राइंग्स डूडल्स बना के उसको बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं, जैसे फॉन्ट वॉन्ट यूज़ करके, जैसे बच्चों ने बहुत अच्छे से बनाया है। इस तरीके से आप कवर पेज बना लो। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट, बच्चे जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसका प्रोजेक्ट में क्या रोल है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि आपने जो काम किया ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। तो इसके लिए आप एक एक्नॉलेजमेंट की एक लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज आपको लिखनी है, लास्ट में अपना नेम और सिग्नेचर लिखना है। तो इस तरीके से आपको एक पेज डेवलप करना होता है। तो उसमें ये सेट लैंग्वेज यूज़ करके नेसेसरी चेंज करके आप एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट का जो रोल है वो प्रोजेक्ट में क्या है, तो सर्टिफिकेट का जो प्रोजेक्ट में रोल है बेसिकली बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर जो होते हैं आपके, वो दोनों के सिग्नेचर होते हैं। और उससे आपका प्रोजेक्ट है वो ऑथेंटिक होता है कि आपने जो काम किया वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है। तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी भी एक सेट लैंग्वेज है वो यूज़ करके, और इसमें जो लास्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर का आपको कॉलम देना है और उस पर वो दोनों सिग्नेचर भी करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स तो बच्चे आप लोगों को पता है कि इंडेक्स इजीली आप बना सकते हैं कि जिसमें आपका जो टॉपिक्स है उनके नेम और उनके आगे पेज नंबर लेके आप इंडेक्स बना सकते हैं। देन उसके बाद में फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये जो एग्जीक्यूटिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट होता है बेसिकली ये 5 पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, आपने जो भी टॉपिक लिया वो क्यों लिया। फिर उसके बाद में आप बता दो कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जैसे हमने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट 10 स्टेप्स में बनाना, वो सारा बता दो ब्रीफ में। फिर उसके बाद में आपका जो थर्ड पैराग्राफ में आप बता दो कि व्हाट यू डिड इन द केस स्टडी, जो रिसर्च मैथोलॉजी में आपने केस स्टडी उसमें क्या किया ब्रीफ में बता दो, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद एक कंक्लूजन आगे हम पूरा पेज करेंगे बट यहाँ शॉर्ट में बता दो, और एक रिकमेंडेशन को शॉर्ट में बता के 5 पैराग्राफ में आप पूरा एक क्या तैयार कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देन उसके बाद में फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक बच्चे डिपेंड करता है कि आपने जो टॉपिक लिया है वो 2 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है कि आपका सिलेबस पे बेस्ड है, और एक हो सकता है वो आपका करंट इश्यूज पे बेस्ड। अगर सिलेबस पे बेस्ड है तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन और सिलेबस आपकी जो बुक चैप्टर से भी आपने लिया वहाँ से ले लो। और अगर करंट इश्यू भी बेस्ड है तो फिर आपको ऑनलाइन सोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, और ऑनलाइन सोर्सेज के लिए हमने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है पूरा इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट पे। तो उसमें बता रखा है कि ऑथेंटिक सोर्सेज क्या है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आप पूरा एक इंट्रोडक्शन लिख लें। अब आता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर कितने पेजेस बनाने, तो पेजेस जो है वो डिपेंड करता है बच्चों कि आपका टोटल नंबर ऑफ पेज 32 पेज या 30 to 40 एज पर द CBSE आपको बनाने हैं। तो 30-42 रेंज में जो प्रोजेक्ट बनाने, जो नंबर ऑफ पेजेस बनाने हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च मैथोलॉजी जो केस स्टडी है वो अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इसको शॉर्ट कर लो, अगर वो कम है तो इसको बढ़ा लो। तो दोनों को फ्लेक्सिबल रखो। इस तरीके से आप पूरे टॉपिक के इंट्रोडक्शन के डिफरेंट पेजेस जैसे बच्चे ने बनाए हैं वैसे आप बना सकते हैं, पूरे अलग अलग पेजेस बना लो। तो ये इंट्रोडक्शन इन्होंने पूरा ले लिया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उन्होंने ऑनलाइन सोर्सेज से ये पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया है। तो इस तरीके से आप भी पूरा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। और इन्होंने काफ़ी पेजेस लिए इंट्रोडक्शन के।
नाउ अब नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो जो प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो है रिसर्च मेथोलॉजी। बच्चे ये विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यही एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है 12th के इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट का। तो ये जो है इसके अंदर आपको क्या करना है, रिसर्च मेथोलॉजी के दो पार्ट होते हैं, एक सर्वे और एक केस। तो हम यहाँ केस बेस्ड प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अब आपको हम ये देखेंगे केस कैसे बनाना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो अब आपको यहाँ देखो पूरा एक पेज बनाना रिसर्च मेथोलॉजी, उसके अंदर फिर आपको टॉपिक का नाम लिख दिया और उसमें आप कौन सा मेथड यूज़ करें रिसर्च मेथोलॉजी में, केस, तो वो आपने लिख दिया ना। अब केस क्या होता है, जो भी हाउ टू डेवलप द केस, केस का मतलब आपको क्या करना है, आपके टॉपिक पे जो भी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट सोर्सेज से वो आपको कलेक्ट करके यहाँ लिखनी है। तो इन्होंने अपने टॉपिक जो है एमएसएमईज, उससे जो भी इंफॉर्मेशन इनको ऑथेंटिक सोर्सेज से मिली एमएसएमईज के बारे में, वो सारी इन्होंने यहाँ पैराग्राफ के अंदर लिख दी है। उसमें पैराग्राफ लिख दो, आप कोई बॉक्स टेबल कुछ बनाने की जरूरत नहीं, डिफरेंट पैराग्राफ में आप उसको लिख दो, डिफरेंट सोर्सेज से जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक मिल रही है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है इकोनॉमिक एनालिसिस। अब आपको इसका इकोनॉमिक एनालिसिस करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमिक एनालिसिस किसी केस स्टडी का कैसे करते हैं हम, कोई भी केस स्टडी आपने कैसे बनाना है बता दिया, अब उसको एनालिसिस कैसे करना है कि जो पूरे डेटा आपने लिया उनमें आप इकोनॉमिकल आस्पेक्ट्स को मार्क कर लो कि कौन कौन से इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स पे आप डिस्कस करेंगे। तो आपके टॉपिक के बिहाफ पे आप डिसाइड कर लो। अब जैसे इन्होंने अपने टॉपिक के बिहाफ पे क्या कर लिया, सबसे पहले इन्होंने लिया फुटफॉल। फुटफॉल पे इन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा ये एक फुटफॉल के ऊपर कंप्लीट इन्होंने एनालिसिस कर दिया है कि फुटफॉल जो है उसके ऊपर उनकी केस स्टडी में कि कोविड की वजह से जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है उस पर क्या फुटफॉल रहा है, तो इसके ऊपर पूरा एक बता दिया। देन उसके बाद में फिर थर्ड ले लिया वॉल्यूम, फिर ले लिया सेल्स। इस तरीके से इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट्स है वो अपनी टॉपिक से रिलेटेड अपनी केस स्टडी से लेके उनका इस तरीके से इकोनॉमिकल एनालिसिस बार पाई डायग्राम यूज करके आप इस तरीके से उनका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन लिख सकते हैं। तो ये पूरा एक एनालिसिस इन्होंने डिफरेंट जैसे आप कॉस्ट ऑफ सप्लायर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लायर क्रेडिट, ये सारे ऐसे ले लिए इन्होंने। और ये क्या ले लिया, ये सब कुछ बार पाई डायग्राम यूज़ करके, मतलब आपका जो टॉपिक है उसकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डिफरेंट सोर्सेज से उसको केस बना देना है और उसका इस तरीके से आपको एनालिसिस कर देना है। तो आई होप इस तरीके से आपको एनालिसिस समझ में आ गया। फिर आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो कंक्लूजन होता है पूरी केस स्टडी और सर्वे करने के बाद में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो आपको एक पेज पे लिखने होते हैं। देन उसके बाद में रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिकमेंडेशन का जो मतलब है, रिकमेंडेशन मतलब योर सजेशंस, जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि इकोनॉमिक स्टूडेंट आप इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। देन उसके बाद में बिब्लियोग्राफी, जिसके अंदर आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बतानी है कि आप, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस पे बेस्ड है, सेकेंडरी डेटा पे, केस पे, तो आपको ये बताना है कि आपके कौन कौन से सोर्सेज आपने यूज़ किए हैं। तो इस तरीके से बच्चों पूरा प्रोजेक्ट हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स में 10 स्टेप्स में पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं विथ ए सैम्पल प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे सेम टॉपिक पे या अदर टॉपिक पे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम उसमें टाइम टू टाइम न्यू वीडियोज़ अपलोड करेंगे और भी बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ अपडेट रहिए और अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे